के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। सदन में सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। आज पेपर लीक कानून संशोधन बिल पर चर्चा होनी है। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया। शाहिद, आज मॉनसून सत्र का 7वां दिन है। क्या आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल ऋचा, आज संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन है और दूसरे सप्ताह का दूसरा कार्य दिवस है। आज का पूरा दिन जो है करोड़ों छात्रों के भविष्य से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पेपर लीक और परीक्षा सुधार पर केंद्रित रहने वाला। लोकसभा में आज पब्लिक एग्जामिनेशन जो संशोधक विधेयक 2026 बिल है उस पर विस्तृत से चर्चा होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा के लिए शुरुआती दौर पर 6 घंटे का समय तय किया है, जिसे आवश्यक पड़ने पर आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। चर्चा दोपहर जो है 12 बजे शुरू होने की संभावना है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर नारेबाजी भी की और कुछ देर तक कल हंगामा भी हुआ था। हालांकि सरकार और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। यही वजह है कि लगातार हंगामे के बीच भी विपक्ष ने इस विधेयक पर चर्चा के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये जो सहमति दी है अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी जो इंडिया गठबंधन के सांसदों से बातचीत की थी, उसके बाद ये जो सहमति बनी है कि संसद में विधेयक पर चर्चा की जाए। बताते चले, सोमवार को जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक जो 2026 बिल पेश किया था। यह जो विधेयक वर्ष 2024 पर लागू सार्वजनिक परीक्षा कानून को और अधिक सख्त बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में नीट भर्ती परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आए पेपर लीक के मामलों ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में अब परीक्षा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधन के तहत संगठित तरीके से पेपर लीक करने, परीक्षा में धांधली करने, परीक्षा प्रक्रिया से छेड़छाड़ करने और संगठित माफिया चलाने वालों के खिलाफ जो है 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं व्यक्तिगत स्तर पर पेपर लीक, नकल कराने, OMR सीट हासिल करने, फर्जी वेबसाइट बनाकर अभ्यर्थियों से ठगी करने या परीक्षकों को धमकाने से अपराधों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। इस कानून की एक और बड़ी विशेषता है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट कर सकेंगे और जहां पेपर लीक से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई होगी, ताकि वर्षों तक जो मुकदमे जो लंबित रहते हैं वो लंबित ना रहे और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। वर्तमान कानून के तहत भी पेपर लीक, नकल, OMR सीट चोरी, परीक्षा से जुड़े फर्जी वेबसाइट बनाना और परीक्षा प्रक्रिया में बाधा डालना गैर जमानती अपराध है। लेकिन सरकार का कहना है कि अब संशोधन के बाद कानून और अधिक प्रभावी होगा और संगठित परीक्षा माफिया पर कड़ा प्रभाव किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कल इस प्रस्ताव को यहाँ पर रखा गया था और आज इस पर चर्चा भी होनी है। शायद इसके बाद कोई रिएक्शन आया विपक्ष पार्टी की तरफ से? जी बिल्कुल ईशा, अगर रिएक्शन की बात की जाए तो जो छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर जो विपक्ष है लगातार जो संसद में मुद्दा उठाया हुआ है, कल भी जो कार्रवाई थी वो स्थगित कर दी गई थी 12 बजे तक। उसके बाद फिर कार्रवाई शुरू हुई जब विधेयक जो बिल पेश किया गया, उसके बाद भी नारेबाजी संसद में लगातार चलती रही और जो छात्रों के मुद्दों को लेकर जो लाठी चार्ज हुआ है और जो पैलेट गन से जो छात्रों पर जो फायरिंग हुई है उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्ष है, लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और अमित शाह के खिलाफ भी जमकर कल संसद में नारेबाजी हुई। आज भी जो है ये विधेयक जो इस पर चर्चा होगी उसमें भी हंगामा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ऋचा।
चलिए बने रहिएगा, शायद मेरे सवाल आपसे और भी रहेंगे।